नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नीति नवनीतम 10वां पाठ। इस पाठ में सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यह पाठ मनुस्मृति से ली गई है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विनः चत्वारि तस्य वर्ते आयुर्विद्या यशो बलम। में कह रहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विनः, अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले, नित्य जो बड़ों को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, वैसा व्यक्ति अगर नित्यम अर्थात हमेशा वृद्धोपसे विनः अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य अर्थात उस व्यक्ति के चार चीज बढ़ते हैं। आयु अर्थात उम्र, विद्या, यश अर्थात कीर्ति और बल। अर्थ इस प्रकार है, प्रणाम करने के स्वभाव वाले जो व्यक्ति हमेशा बड़े लोगों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों गुण बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवेन नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। श्लोक में कह रहा है कि नृणाम संभवे, नृणाम अर्थात मनुष्यों की, संभव अर्थात जन्म के समय। मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय यम क्लेशम सहेते, जो क्लेश सहते हैं कौन, माता पितरौ, यानी कि मनुष्य के जन्म के समय माता पिता जो कष्ट सहते हैं, जो क्लेश सहते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, अर्थात उस कष्ट का निस्तारण आप 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कर्ज आप 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। अर्थ इस प्रकार है, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तारण 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अर्थात उसका ऋण 100 वर्षों तक नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा श्लोक है तयोर्नित्यप्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा स्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अर्थात तयोः, ये श्लोक पहले श्लोक से संबंधित है कि पहले जो आया था। तयोः अर्थात माता पितरौ, माता और पिता की नित्यम हमेशा प्रियम कुर्याद भला करना चाहिए, आचार्य से च सर्वदा और आचार्यों का भी भला करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता और आचार्य का हमेशा भला करना चाहिए। क्यों? ते स्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, क्योंकि तु एव इन तीनों के संतुष्ट होने पर, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु इन तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात आपको सभी तपस्या का फल मिल जाता है। अर्थ इस प्रकार है, हमेशा उन दोनों अर्थात माता पिता का और गुरु का सदा भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात हमें सभी तपस्या का फल
मिल जाता है। चौथा श्लोक है सर्वम परवशम दुखम सर्वमात वशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। इसमें सुख दुख का लक्षण बताया गया है कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। सर्वम परवशम दुखम, सभी दूसरे के वश में हो वो दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सभी अपने वश में हो यह सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। अर्थ इस प्रकार है, सब कुछ दूसरे के नियंत्रण में होना है और सब कुछ अपने नियंत्रण में होना सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। पांचवा श्लोक है यत कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। अर्थात यत कर्म कुर्वतो अस्य, जो काम करते हुए अंतरात्मनः, अंतरात्मा अर्थात मन परितोषो स्यात् संतुष्ट होता हो, तत् प्रयत्ने न कुर्वीत, वैसे काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और विपरीतम तु वर्जयेत्, और उसके उल्टे कामों को जिसमें मन संतुष्ट न हो वैसे कामों को छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अर्थ इस प्रकार है, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, उसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। छठा और अंतिम श्लोक है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। श्लोक में कह रहा है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अर्थात दृष्टि से पवित्र करके पैर को रखना चाहिए, अच्छी तरह से देख करके पैर को रखना चाहिए, ये तात्पर्य है। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छान करके ही जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात हमेशा सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके लोगों के साथ आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, अर्थात उत्तम आचरण करना चाहिए। अर्थ इस प्रकार है, अच्छी तरह देख कर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, सत्य से पवित्र कर वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आज का ये हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।